सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम जो साहस, दृढ़ संकल्प और अन्वेषण की असीम भावना का प्रतीक है। 19 सितंबर 1965 को जन्मी सुनीता की कहानी ओहियो के यूक्लिड शहर से शुरू हुई। उनके पिता डॉ दीपक पंड्या भारत के गुजरात के एक छोटे से गांव झुलासन से थे। उनकी मां स्लोवेनियाई मूल की थीं। संस्कृतियों के इस अनोखे मिश्रण ने सुनीता में एक वैश्विक दृष्टिकोण और रोमांच की प्यास पैदा की। मैसाचुसेट्स के नीधम में पली बढ़ी सुनीता की अपने आसपास की दुनिया के बारे में जिज्ञासा अतृप्त थी। उन्हें क्या पता था कि यही जिज्ञासा एक दिन उन्हें पृथ्वी की सीमाओं से परे ले जाएगी। सुनीता की यात्रा कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। वह एक सक्रिय बच्ची थीं, पढ़ाई और खेल कूद में अव्वल। उनका दृढ़ संकल्प और लचीलापन कम उम्र से ही स्पष्ट था। ये ऐसे गुण थे जो बाद में अंतरिक्ष अन्वेषण की मांग वाली दुनिया में उनके काम आए। सुनीता की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह साबित करती है कि जुनून और समर्पण के साथ आसमान भी सीमा नहीं है। सुनीता की शैक्षणिक यात्रा उत्कृष्टता और ज्ञान की प्यास से चिह्नित थी। उन्होंने 1983 में नीधम हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी नजरें ऐसे भविष्य पर टिकी थीं जो आकाश की तरह असीम लग रहा था। उसके बाद उन्होंने प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1987 में भौतिक विज्ञान में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इस कठोर कार्यक्रम ने उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं का परीक्षण किया। उनमें नौसेना में करियर के लिए आवश्यक अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पैदा की। हालांकि सुनीता की ज्ञान की खोज यहीं समाप्त नहीं हुई। 1975 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग प्रबंधन में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। इस उन्नत डिग्री ने उन्हें तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व कौशल प्रदान किया, जो उनके भविष्य के प्रयासों में अमूल्य साबित होगा। प्रत्येक शैक्षणिक उपलब्धि के साथ सुनीता सितारों के बीच अपनी नियति के करीब पहुंच रही थीं। उनकी यात्रा एक अनुस्मारक है कि शिक्षा एक आजीवन खोज है और ज्ञान की खोज की कोई सीमा नहीं है। सुनीता की असाधारण क्षमताओं और अटूट समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1998 में उनके जीवन भर का सपना तब साकार हुआ जब उन्हें नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के प्रतिष्ठित रैंक में शामिल होने के लिए चुना गया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था, एक असाधारण यात्रा की शुरुआत जिसने उन्हें मानव अनुभव के चरम पर पहुंचा दिया। सुनीता ने कठोर प्रशिक्षण और तैयारी के लिए खुद को समर्पित करते हुए इस चुनौती को खुले हाथों से स्वीकार किया। कठिन शारीरिक परीक्षणों से लेकर जटिल अंतरिक्ष यान प्रणालियों में महारत हासिल करने तक सुनीता ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ हर बाधा का सामना किया। उन्होंने रोबोटिक आर्म्स चलाना, स्पेस वॉक करना और माइक्रोग्रेविटी वातावरण में वैज्ञानिक प्रयोग करना सीखा। उनका प्रशिक्षण उन्हें पानी के नीचे सिमुलेटर की गहराई से लेकर एरिज़ोना रेगिस्तान के विशाल विस्तार तक दुनिया भर में ले गया। इस सब के दौरान सुनीता का उत्साह कभी कम नहीं हुआ, इस ज्ञान से प्रेरित होकर कि वह किसी अन्य के विपरीत एक मिशन पर जाने की तैयारी कर रही थी। 9 दिसंबर 2006 को दुनिया ने देखा कि सुनीता विलियम्स स्पेस शटल डिस्कवरी पर सवार होकर अंतरिक्ष में अपनी पहली यात्रा पर निकली। STS-116 मिशन के हिस्से के रूप में सुनीता और उनके साथी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा पर गए, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अन्वेषण की अदम्य भावना का प्रतीक है। सुनीता के लिए यह एक बहुत बड़ा क्षण था, जिसने जीवन भर के सपने को पूरा किया और अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। इस मिशन के दौरान सुनीता ने ISS में रहने और काम करने में 175 दिन बिताए। उन्होंने जल्दी ही माइक्रोग्रेविटी में जीवन के अनुकूल ढल लिया, स्टेशन के रखरखाव और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यों को इंजेम दिया। ISS में सुनीता का समय केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में नहीं था, ये मानव ज्ञान और समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में था। भाग 5, सितारों के बीच चलना। सुनीता का पहला मिशन असाधारण उपलब्धियों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसमें 4 स्पेस वॉक शामिल थे, जो कुल मिलाकर 29 घंटे और 17 मिनट थे। अंतरिक्ष स्टेशन की सीमा के बाहर किए गए इन स्पेस वॉक के लिए अत्यधिक कौशल, साहस और सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता थी। एक भारी स्पेस सूट पहने एक पतली जीवन रेखा द्वारा ISS से बंधी सुनीता ने अंतरिक्ष के निर्वात में प्रवेश किया, जहां पृथ्वी दूर, नीले और हरे रंग की एक लुभावनी टेपेस्ट्री में लटकी हुई थी। इन स्पेसवॉक के दौरान सुनीता ने महत्वपूर्ण कार्य किए,
जैसे स्टेशन के सौर पैनलों की मरम्मत करना और नए उपकरण स्थापित करना। ये केवल रखरखाव कार्य नहीं थे, बल्कि इंजीनियरिंग और मानव धीरज के करतब थे, जो सबसे चरम वातावरण में किए गए थे जिसकी कल्पना की जा सकती है। सुनीता के स्पेसवॉक ने दुनिया को मोहित कर लिया, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित किया। खतरे के सामने उनकी बहादुरी ने उन अविश्वसनीय चीजों की एक शक्तिशाली याद दिला दी जो मनुष्य हासिल कर सकते हैं जब हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। भाग 6 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान। 2012 में सुनीता ने अपने दूसरे अंतरिक्ष मिशन पर शुरुआत की, इस बार अभियान 32-33 के सदस्य के रूप में। एक रूसी सोयुज अंतरिक्ष यान पर प्रक्षेपित सुनीता खोज की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार आईएसएस के परिचित वातावरण में लौट आई। ये मिशन कई कारणों से ऐतिहासिक था, जिनमें से कम सुनीता की आईएसएस के कमांडर के रूप में भूमिका नहीं थी। इसने उन्हें इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली इतिहास की दूसरी महिला बना दिया, जो उनके असाधारण नेतृत्व गुणों और अंतरिक्ष अन्वेषण में महिलाओं की लगातार बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। अंतरिक्ष में अपने 127 दिनों के दौरान सुनीता ने स्टेशन के संचालन का निरीक्षण किया, ग्राउंड कंट्रोल के साथ समन्वय किया और कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। उनके नेतृत्व ने उनके चालक दल के साथियों को प्रेरित किया और दुनिया को स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कमांडर के रूप में सुनीता का समय अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने भविष्य की पीढ़ियों की महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उनके नक्शे कदम पर चलने का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 7 विजयी तीसरा मिशन। जून 2024 में सुनीता ने अपने तीसरे और अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन बोइंग स्टारलाइनर 1 पर शुरुआत की। यह मिशन शुरू में बोइंग के नए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की एक सप्ताह लंबी परीक्षण उड़ान के रूप में योजना बनाई गई थी, एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब तकनीकी मुद्दों ने आईएसएस पर विस्तारित प्रवास के लिए मजबूर किया। जो एक छोटी यात्रा होनी चाहिए थी, वह 288 दिन की यात्रा में बदल गई, जिसने सुनीता के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का पहले जैसा परीक्षण किया। अप्रत्याशित परिस्थितियों के बावजूद सुनीता ने अपनी ट्रेडमार्क सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प के साथ स्थिति का सामना किया। उसने अपने विस्तारित प्रवास के दौरान 150 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लेते हुए मूल्यवान शोध करना जारी रखा। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ ने मिशन के प्रति सुनीता की अटूट प्रतिबद्धता और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के अनुकूल होने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता पर प्रकाश डाला। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके लचीलेपन ने उनके चालक दल के साथियों और दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का काम किया। भाग 8 पृथ्वी पर लौटना। चुनौतियों का एक नया सेट। अंतरिक्ष में उल्लेखनीय 288 दिनों के बाद सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौट आईं। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होकर घर की उनकी यात्रा ने एक रिकॉर्ड तोड़ मिशन के अंत का प्रतीक बनाया। जबकि दुनिया ने उनकी सुरक्षित वापसी का जश्न मनाया, सुनीता को चुनौतियों के एक नए सेट का सामना करना पड़ा। अंतरिक्ष में लगभग 1 साल भारहीनता में रहने के बाद पृथ्वी पर जीवन के साथ फिर से तालमेल बिठाना। माइक्रोग्रेविटी के लंबे समय तक संपर्क ने अपना असर डाला था, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में कमजोरी और संतुलन संबंधी समस्याएं हुई। सुनीता ने इस नई चुनौती को उसी दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया जो उन्होंने अपने पूरे करियर में दिखाया था। अपनी ताकत और समन्वय हासिल करने के लिए कठोर शारीरिक चिकित्सा से गुजर रही थीं। उनके अनुभव ने अंतरिक्ष यात्रा की शारीरिक मांगों और लंबी अंतरिक्ष उड़ान के प्रभावों को कम करने के लिए प्रतिवाद विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। भाग 9 सितारों में अंकित एक विरासत। सुनीता विलियम्स की यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कांच की छतों को तोड़ा और मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाया, साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों और सपने देखने वालों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। विज्ञान, अन्वेषण और मानव क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के प्रति उनके अटूट समर्पण ने उन्हें अंतरिक्ष यात्रा की किंवदंतियों में जगह दिलाई है। जैसे ही हम अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य की ओर देखते हैं, सुनीता विलियम्स की विरासत एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है, जो हमें भविष्य की ओर निर्देशित करती है, जहां सितारे हमारी पहुंच के भीतर हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस, दृढ़ता और ज्ञान की प्यास के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं
और असंभव को प्राप्त कर सकते हैं। सुनीता विलियम्स केवल एक अंतरिक्ष यात्री नहीं है, वह एक रोल मॉडल, एक अग्रणी और मानवता क्या हासिल कर सकती है इसका एक चमकदार उदाहरण है जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं।